गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि से मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्य कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहाँ आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर की सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया कि और सब कुछ बता रहे हैं बाहर, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन अभी क्या नहीं बता रहे, आत्मा के ज्ञान को, क्योंकि तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों नहीं बता रहे? क्यों? क्योंकि लोग जो है जब इसकी डिमांड है तो सप्लाई है, और है क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को आत्मा की चिंता ही नहीं है, इसीलिए उसके बारे में बताया है। अब हमारे जैसे हम लोग बदली में आ गए, जब तक नहीं आए थे तो हमारे घर में हम देख सकते हैं क्या था, बड़े होकर के क्या बनना है, क्या करना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, इससे क्या होगा, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, फिर क्या होगा, बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे करते जाओ, बड़ा रिस्क हो जाता है। फिर क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा, बढ़ जाएंगे, फिर क्या होगा, नहीं पता, नहीं क्या पता। फिर तो मेरे अरे देख लो, अगर मिलेगा तो मनुष्य में तो किसी को पता ही नहीं इस ज्ञान के बारे में। दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय है नहीं। श्रील प्रभुपाद एक बार MIT में गए थे, प्रवचन के लिए उन्हें बुलाया गया। श्रील प्रभुपाद ने उनसे वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया, सारे मतलब प्रोफेसर, कि भाई आपके यहाँ पे कोई आत्मा के ज्ञान में के बारे में कोई डिपार्टमेंट है? मैंने देखा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उनके लैंग्वेज सीखो, वो लैंग्वेज जो भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट का है, लेकिन आत्मा के ज्ञान के बारे में कोई डिपार्टमेंट नहीं है। चल नहीं सकते यहाँ पे वही होगा, कोई इंटर्ट वाला पढ़े। भगवद गीता में द्वितीय अध्याय से भी आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योत्तरः शरीरः, यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर के से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, परंतु इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोग को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर के भिन्न तो है, पर जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत रूप से सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक लोक में इसके कार्यकलाप भी आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्यतम अंश है। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आता है कि ज्ञान का गुह्य अंश क्या है? ये नई शरीर में आत्मा, ये आत्मा का अस्तित्व है। फिर श्रील प्रभुपाद में एक्सप्लेन करें कि आत्मा कभी भी ऐसा नहीं कि निर्विकार है या निर्विशेष है, उसका अपना स्वरूप है, वो हमेशा चेतना में रहती है। ऐसा नहीं कि शरीर के बाद, जैसा कि कुछ पंथ वाले लोग मानते हैं, इस शरीर के बाद आत्मा क्या हो जाएगी, शून्य में नहीं हो जाएगी, बस कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। तो बात करें तो शरीर में इतने एक्टिव है, बाहर निकल के कैसे एक्टिव नहीं होगी, वो शाश्वत होता है, वो हमेशा एक्टिव है।
फिर बता रहे हैं कि जो आत्मा के जो कार्य हैं, भले भले तो आत्मा के जो कार्य हैं, आत्मा के क्या कार्य हैं बताइए, क्या कार्य है? किसकी सेवा करते? परमात्मा की। परमात्मा की। कैसे? क्या है? वैदिक लोक या आध्यात्मिक लोक में इसे कार्यकलाप ही आध्यात्मिक ज्ञान का मूल्यतम अंश है। तो जब हमारा जो भी स्वरूप है वो हमें मिल गया, ठीक है, कोई माता जी गोपी बन गई, कोई माता जी गोपी बनेंगे, प्रभु जी गोपी नहीं बनेंगे, तो ऐसा हमें जब स्वरूप मिल गया, वहाँ पे गए, फिर जो हमने सेवाएं की भगवान, तो वो जो है वो मूल्यतम अंश है। तो इस शरीर में भी हम वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सेवा कर। तो सेवा में सबसे पहले क्या है? श्रवण से शुरू होता है। जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान को ये बड़ा पसंद है। कल मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें कह रहा था कि अगर हम श्रवण कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान इससे भी प्रसन्न होते हैं। आपको अच्छा नहीं लगा? बोलिए हरि बोल। मान लो हम कुछ सुन रहे हैं और हमें समझ नहीं आया, तो भगवान इसको भी बहुत अच्छा मानते हैं अगर उनके विषय में हम सुनते हैं। आपको पता है कि जब श्रील प्रभुपाद वेस्ट कंट्री में गए और उन्हें लेक्चर देते थे, तो बंगाली एक्सेंट उन्हें उनकी इंग्लिश थी, और वो जो सुनते थे वो सारे नशे में सुन रहे थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। उन्हें तो ये फेर लगी थी कि प्रसाद कब मिलेगा, है ना। तो आप देखो, वो लोग खाली बैठे रहे, वो प्रसाद के साथ बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि उन्होंने सुना, आज क्या हो गए, परम वैष्णव हो गए, वो लोगों को दीक्षा दे। तो क्या है ये, यही आध्यात्मिक भगवान इससे पसंद होते। तो कई बार हम लेक्चर में बैठे होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता, और लगता है क्या भूल चल रहा है, होता है ऐसा नहीं लगता है। क्यों मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ और करता हूँ, कोई और अच्छी एक्टिविटी करता हूँ, इसमें मैं भी समझ नहीं किया, लेकिन भगवान इससे प्रसन्न होते सुन रहे। तो ये आध्यात्मिक, ठीक है। कोई माता जी बड़े हरे कृष्णा। यह ज्ञान समस्त कार्यों का उत्तम रूप है। जैसा कि भली साहित्य में बताया गया है, पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि यह पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भी भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। हाँ, अभी कोई प्रभु जी नेक्स्ट पर जुड़ाई हुआ है, बड़ी विजय प्रभु जी आप जैसा कि सातवें अध्याय 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों बंधनों का अंत करके लौकिक जगत के संतों में मुक्त हो जाता है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं,
वे समस्त कर्मफलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि मधु पुराण में हुई है। तो ये श्लोक है, ये समझने के लिए है, इसको समझना है। अप्रारब्ध फलम, ठीक है। पापम उत्तम बीजम फलो उन्मुखम, ये सब क्या है? जैसे मान लो मैंने कुछ काम किया, मैंने जैसे उठा दिया, मैंने बहुत ज़्यादा खा दिया, ठीक है। तो क्या होगा? मेरे पेट खराब भी हो सकता है। तो ये इमीडिएट फल मिल गया, इसको कहते हैं प्रारब्ध, जो प्रकट हो गया, ठीक है। जो तुरंत मिल जाता है, जो प्रकट हो जाता है, जो प्रकट हो जाता है वो क्या है? प्रारब्ध। जैसे मेरे को ये संकल्प मिली है, ये मेरा प्रारब्ध है। मेरे माता पिता मेरे प्रारब्ध है, मेरे कर्मों के फल। मेरी जो पत्नी, मेरे बच्चे हैं, मेरा जो धन है, वो सब क्या है? मेरे प्रारब्ध है, मेरे कर्मों का फल, ठीक है। ये हो गया प्रारब्ध। एक हुआ अप्रारब्ध, जो अभी फलीभूत नहीं हुआ। जैसे मैं रोज निकोटीन मिली हुई या कैफीन मिली हुई चाय कॉफी भर के पीता हूँ, ठीक है। रोज आज भी 2 साल हो गए, क्या हुआ? मैं नशेड़ी बन जाऊँ। तो ये लेकिन ये जो नशेड़ी बनेगा ना, वो आज फलीभूत नहीं हुआ या महीने भर में नहीं हुआ, उसको लगेगा टाइम। जैसे जो नशा भी करते हैं उन लोगों को भी नशेड़ी बनने में टाइम लगता है ना। लेकिन एक स्टेज पे आने के बाद क्या होता है कि वो रिवर्स नहीं होता, तो तब वो प्रारब्ध हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है? अप्रारब्ध चल रहा है, वो संचित कर रहे हैं, इसको कहते हैं संचित कर। अप्रारब्ध को कहते हैं संचित कर, ठीक है। अच्छा, अभी बीजम क्या है और भूतम क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अविद्या सबसे ऊपर है। अविद्या, अविद्या क्या है? या अज्ञान क्या होता है? मैं इलिटरेट हूँ या कोई पढ़ लिख नहीं सकता, ये अज्ञान है। क्या है अज्ञान? मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये मेरा मकान है, हाँ, ये मेरा मकान है, ये मैंने बनाया है, मेरी गाड़ी है, मेरा इतना नाम है, मैं भोग करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये सब क्या है? अज्ञान, अविद्या। कहते जब व्यक्ति अविद्या में होता है तो क्या करता है? वो पाप कर्मों को होता है, उसमें इच्छा आती है पाप कर्मों करने। मेरे पास आज एक गाड़ी है, मैं एक और ले लूँ, इसके लिए मुझे चाहे किसी का पेट काटना पड़े, है ना, रास्ते में किसी को रोकना पड़े, ये सब कर लूँगा। लेकिन मेरे को दूसरी गाड़ी होगी, पड़ोसी की जगह भी है तो, लेकिन मेरे पास गाड़ी होगी। तो ये हो गया बीज, पाप का बीज, ठीक है। तो अज्ञान से क्या हुआ? इच्छा हुई, उस इच्छा को कहते हैं बीज, पाप का बीज। जब इच्छा होती है तो फिर हम उसको करते हैं, ऊपर तो क्या होगा? ऊपर तो करेंगे, उसको कहते हैं एक्चुअल पाप। एक्टिविटी आपने कर दी, वो हो गया पाप। अविद्या थी, आपने इच्छा की, बीज हो गया, बीज बोया गया, उस बीज से आपने क्या किया? वो बीज काफी मतलब अपने आप संचित करते हैं उसको। आपके आसपास वैसे ही लोग हैं जो यही बोल रहे हैं कि भाई हाँ गाड़ी लेनी चाहिए, लोन लेके ले लीजिए, दूसरे के घर के सामने खड़े कर लीजिए, हमको देख लेंगे क्या हो गया। तो ऐसी इच्छाएं जागृत होती है, फिर हमने वो पाप कर दिया। अब वो पाप हो गया, अब क्या होगा? अगर वो पड़ोसी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है तो क्या करेगा? मारेगा मेरे को, ठीक है। और हो सकता है
चेंज हो जाएगा, फिर वो जेल में भी जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? फलीभूत हो गया, पाप जो है वो फलीभूत हो, ये प्रारब्ध हो। यहाँ तक तो ठीक है, अविद्या हुई, इच्छा हुई, उससे मैंने पाप कर दिया, पाप का मुझे फल मिल गया, यहाँ तक होता तो उसके बाद हम शुद्ध हो जाते। समस्या ये नहीं है। समस्या क्या है कि जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो बनी रहती है। मैं जेल चला गया, बाहर आया, फिर से वही किया, ठीक है, फिर से मेरे को कोशिश करने में गया, फिर से मेरे को बताया गया कि हाँ यही करना है, फिर से लड़ाई करी, फिर पास हो गया, फिर से उसको परिणाम, इसी साइकिल में मैं घूमता रहता। शुरू आते हुआ था अज्ञान कि मैं ये शरीर हूँ, आत्मा शरीर, इस शरीर के सब कुछ करता, यहाँ से शुरू हुआ। लेकिन फिर मैं रूप में फंस गया, फिर मैंने इच्छा करी, मैंने पाप किए, मुझे फल मिला, फिर मेरी इच्छा बाकी रही, फिर मेरी फिर इच्छा हुई, फिर मैंने पाप की। क्या तरीका है इससे बात करना? ज्ञान के साथ चाहिए और है और तो जो पाप, अब प्रश्न ये है कि जो पाप करने की प्रवृत्ति वाली जो लग है, एक लग तो है कि यहाँ पाप के फल मिल गए, खत्म हो गया। एक है कि जो दूसरी लग चल रही है कि पाप के फल तो मिल गए लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति बची रही। इसको कौन शुरू करता है? भक्ति। भक्ति और भक्ति में क्या कौन करता है? कौन सी एक्टिविटी करती है भक्ति में? हरे कृष्णा। हमारे पाप जैसे भक्ति में आते हैं, हमारे सारे पाप काम क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहती है ना। और ये संतोष का अनुभव हुआ, हम करते हैं वही गलतियां बार बार करते हैं। लेकिन ये ओवर द टाइम हम देखते हैं कि कुछ प्रवृत्तियां हमारी खत्म नहीं होती जा रही। तो क्यों हो रही है? हरे कृष्णा मंत्र का ये पावर जो है, ये केवल हरे कृष्णा मंत्र है। ये हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है, ये वाली जो लय है, इस जो रूप में इससे हमें कौन बाहर कर देगा? हरे कृष्णा मंत्र। तो ये जो पैराग्राफ था इसमें यही बताया गया था कि चाहे तुम्हारा बीज के स्तर पे हो, यानी कि इच्छा के स्तर पे, आज हमारी इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हैं, हालांकि हमें पता है कि भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है मेरी स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन अगर मैं कंटिन्यूस रहूंगा, अगर मैं इस मूवमेंट में बना रहा तो डेफिनेटली मेरी पाप करने की प्रवृत्ति चाहिए। ठीक है, कौन सा श्लोक है वो भगवद गीता का ये बताता है, याद भी किया जिसमें भगवान कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने, अर्जुन बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके, हाँ वो तो कर्म के बारे में था, वहां वो ज्ञान तपसा पूछा मत भाव आ गया। हाँ कि अर्जुन ये आप पहली बात नहीं कर रहे हो जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा आपसे पहले बहुत सारे लोगों ने किया है और वो सब इस ज्ञान से पवित्र होके मेरे पास आ चुके। तो चाहे हम बीज के लेवल पे हैं, इच्छा करें, चाहे हम पाप के लेवल पे हैं, या हमें प्रारब्ध मिल गए और हमारे कुछ आप प्रारब्ध बचे हुए, ये सब क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे भक्ति के कारण, हरे कृष्णा मंत्र के जप से। हरि हरि हरे। हाँ ये पढ़िए कोई नेक्स्ट। इसका मतलब आगे कंटिन्यू। क्या नाम है इसका? कृष्णा। मैं आपको गाड़ी दूंगा और प्रसाद खिलाऊंगा। तो नहीं एक खिलाऊंगा, बाद में एक खाओगे? जो लोग भगवत गीता में भक्ति में भगवत भक्ति में रहते हैं, उनके सारे पाप चाहे फलीभूत हो चुके हैं,
सामान्य हो या बीज रूप में क्रमश नष्ट हो जाते हैं। अंत भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल और पवित्र उत्तम तथा विशुद्धम कहलाती है। पुस्तक का तात्पर्य दिव्य है। समस्त का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है और पुस्तक का अर्थ है भौतिक कार्यों में पूरा हो। भक्ति के कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यदि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वह भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति के कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से दूषित होते हैं। तो पवित्रम उत्तमम, जो हमने बात की थी कि चाहे हमारी इच्छा के लेवल पे है या पाप हमने कर दिए या फिर फलीभूत हो रहे हैं या फिर अपराध हैं, सब क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे भक्ति करना। तो इसलिए पवित्र उत्तम शुद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर एक चीज और बता रहे बात की, फिर क्या होगा उसके करने के बाद, क्या हमारी एक्टिविटीज चेंज हो जाएंगी। हम अभी गृहस्थ हैं, हमारे घर में बच्चे भी हैं, बड़ा भी करना है, तो वो एक्टिविटीज सारी वैसी की वैसी रहेंगी। हम सुबह उठेंगे, जब करेंगे तब भी रात भी करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सब छोड़ देंगे। जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में जाओगे ना सब छुड़वा लेंगे आपसे, आपका पैसा ले लेंगे और आपको माला पकड़ा देंगे, झोली पकड़ा देंगे और आपसे पैसे लेंगे। ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ भक्त है उनको हम क्या कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है कि जहाँ हो वहीं रहेगी भक्ति का पालन करो। तो तब हम क्या करेंगे, और आज हम क्या करते हैं, जैसे हम भक्ति में नहीं है तो वो क्या करता है, भोजन बनाता है अपने पसंद के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अभी भी हम अपनी पसंद के लिए ही बनाते हैं, लेकिन क्या करें, ऑफर इसको कहते हैं निष्काम करते, कि हम कर वही रहे हैं जो हमें पसंद है, लेकिन हम उसको भगवान को जोड़ देते हैं, भगवान से कनेक्शन। तो शुरुआत हो गई है, इसको कहते हैं शुरुआत हो गई। तो चेंज हो गई गतिविधि, है ना। जैसे हमने गाड़ी ली थी हाँ अपने लिए, अब हाँ। हम गाड़ी ले रहे हैं मंदिर जाने के लिए ताकि हमारा टाइम बचे, हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे वेदों में एक यज्ञ है, सोत्रा बड़ी है, वो करके आप दारू कौन पीना चाहता है, यज्ञ करके पी सकते हैं, ऐसा नहीं लग रहा। यज्ञ करके हम मांस भी खा सकते हैं, लेकिन शिवप्रभुपाद को बताते हैं कि ये हम हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए है, जो उस लेवल पे है कि कम से कम वो यज्ञ तो करे, किसी की अथॉरिटी को तो माने, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो यज्ञ करके हम भी करते हैं, हमारे लिए नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, करें गड्ढा खोल रहे हैं और भक्ति के पद से नीचे गिर। तो हमारी एक्टिविटीज क्या है, हम उनको आध्यात्मिक बना रहे हैं, और ऐसे करते करते क्या होगा, हम धीरे धीरे रियली में एक दिन आएगा कि मैं जब कहूँगा कि मैं यार कब से मैं खाली अपने आनंद के लिए ही कर रहा हूँ, कब से मैं अपने आनंद के लिए कीर्तन कर रहा हूँ, कब से मैं अपने आनंद के लिए भोजन बना रहा हूँ। कभी तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ बनाऊँ, कभी तो मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए बनाऊँ, तो वो लेवल भी आएगा। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे हमारी गतिविधि चेंज हो जाए। आज भी हो सकता है, और ऐसा लगे कि हम भी हम भक्त हैं, सोला माला करते हैं, लेकिन एक जो अभक्त है वो भी ये बोल सकता है, तुम क्या अलग कर रहे हो भाई, तुम भी तो यही करते हो, नौकरी करते हो, घर को वहाँ भी पैसे कमाते हो, कई बार झूठ भी बोलते हो, बोलना भी पड़ता है, व्यवसाय में तो बोलना पड़ता है। तो क्या है, हमारी गतिविधि में उसकी गतिविधि में कोई अंतर है कि नहीं, लग रहा है आपको अंतर है कि नहीं है। हम उसको कृष्ण कॉन्शियस बनाने की प्रयास करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया
कार्य करने की क्रिया इतनी आदर्श होती है कि उससे फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में इन फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे अपराध रहित जब करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। इसके अलावा यदि कोई श्रवण करने में ये ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रसारित करने में लगता है या किसी भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि विज्ञान इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य सुख बन जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि पहला तो है कि इसको प्रत्यक्ष अनुभव किया जाता है। जो भी हम कर रहे हैं हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है। इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे को पढ़ना आना चाहिए जरूरी, मेरे को लिखना आना चाहिए जरूरी, ठीक है। कौन उदाहरण है इसके? जो हमारे श्रील प्रभुपाद है, उनके जो गुरु हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज, वो थे प्रकांड पंडित, ज्ञान में बिल्कुल अव्वल, और उनके जो गुरु थे उनको पढ़ना लिखना नहीं है, और किशोरदास स्वामी, ठीक है। लेकिन उनको सब कुछ भागवतम के प्रदर्शन करते। तो